इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का असफल होना केवल एक कूटनीतिक नाकामी नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा माना जा रहा है। सतह पर यह बातचीत शांति स्थापित करने की कोशिश लगती है, लेकिन कई विश्लेषकों और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कहीं ज्यादा जटिल और दूरगामी रणनीति छिपी हो सकती है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह की गणनाएं शामिल हैं, यानी कि कैलकुलेशंस हैं। सीज फायर के बाद दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या बातचीत के जरिए अमेरिका और ईरान अपने लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम कर पाएंगे। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह साफ कर दिया कि यह वार्ता किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने बताया कि कई घंटों की बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच बुनियादी मतभेद खत्म नहीं हुए। खासतौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की सख्त शर्तें और ईरान का उन्हें ना मानना इस विफलता का मुख्य कारण बना। हालांकि इस घटनाक्रम को केवल एक असफल वार्ता के रूप में देखना अधूरा विश्लेषण होगा। कई अमेरिकी रिपोर्ट्स और रणनीतिक आंकलनों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वार्ता के जरिए दो समानांतर लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे थे। पहला लक्ष्य घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर ट्रंप पर भारी दबाव है। याद कीजिए वो तस्वीरें जब इसी युद्ध के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, पुतले फूंके गए थे और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाल ही में लगभग 80 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग तक कर डाली थी। युद्ध, महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के कारण उनकी लोकप्रियता खासकर मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों के बीच प्रभावित हो रही है। ऐसे में बातचीत की मेज पर आकर वो खुद को एक शांति प्रिय नेता के रूप में पेश करना चाहते थे, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि वो युद्ध नहीं बल्कि समाधान के पक्षधर हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य सैन्य रणनीति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह वार्ता अमेरिका को समय देने का एक तरीका भी थी, ताकि वो ईरान के खिलाफ संभावित दूसरे चरण की कार्रवाई की तैयारी कर सके। इस कथित रणनीति का केंद्र ईरान की वो भूमिगत मिसाइल सिटीज हैं, जो उसके सैन्य ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित हिस्सा मानी जाती हैं। ये मिसाइल सिटीज जमीन के नीचे, खासकर जाग्रोस पर्वत के भीतर गहरी सुरंगों में बनाई गई हैं, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडारण और निर्माण किया जाता है। युद्ध के पिछले चरणों के अनुभव ने अमेरिका को यह समझा दिया है कि केवल हवाई हमलों के जरिए इन ठिकानों को नष्ट करना लगभग असंभव है। ये ठिकाने इतने गहरे और मजबूत संरक्षित हैं कि आधुनिक बम भी इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी कार्रवाई को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यह विकल्प जितना जरूरी लगता है, उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरा है। ईरान की इन भूमिगत सुरंगों को किसी साधारण सैन्य ठिकाने की तरह नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें एक जटिल भूल भुलैया के रूप में डिजाइन किया गया है। इनमें कई प्रवेश, कई निकास द्वार हैं, जिससे दुश्मन के लिए सही रास्ता पहचानना मुश्किल हो जाता है। सुरंगों के भीतर कई जगहों पर माइन, ट्रिप वायर और अन्य घातक जाल बिछाए गए हैं, जो घुसपैठ करने वाले सैनिकों को रोकने या खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सों में वेंटिलेशन सिस्टम को नियंत्रित करने की व्यवस्था है, जहां जरूरत पड़ने पर जहरीली गैस छोड़ी जा सकती है, जिससे अंदर घुसे सैनिकों के बचने की संभावना ऑलमोस्ट निल हो जाती है। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि यदि अमेरिका किसी जमीनी अभियान की ओर बढ़ता है, तो वो एक बेहद कठिन और खतरनाक सैन्य ऑपरेशन होगा। यही कारण है कि विश्लेषक मानते हैं कि फिलहाल कूटनीति और सैन्य तैयारी एक साथ चल रही है। एक तरफ बातचीत का मंच तैयार किया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन और वैधता बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ संभावित संघर्ष के लिए जमीन तैयार की जाती है, और यही हो रहा है। इस पूरे परिदृश्य में इजराइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को अपने लिए खतरा मानता रहा है, और वो अमेरिका के साथ मिलकर इस खतरे को खत्म करने की रणनीति का समर्थन करता रहा है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजराइल का एक साथ आना है।
ऐसे में अगर भविष्य में कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उसमें इजराइल की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद की यह बातचीत एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई है जहां शांति की संभावना कमजोर और टकराव की आशंका मजबूत होती दिख रही है। यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि अमेरिका वास्तव में जमीनी युद्ध की ओर बढ़ेगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि मौजूदा हालात केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहने वाले। इसमें राजनीति, सैन्य रणनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन, तीनों की गहरी परतें शामिल हैं जो आने वाले समय में मध्य पूर्व और दुनिया की दिशा तय कर सकती हैं। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि दोनों डेलीगेशंस इस्लामाबाद से वापस जा चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशंस भी अपने बयान जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव ईरान को देकर उसके सामने रखकर वापस जा चुका है। ईरानी डेलीगेशंस भी ये कहते हुए कि हम अमेरिका की अवैध शर्तों को नहीं मान सकते, ये कहते हुए ईरानी डेलीगेशंस भी इस्लामाबाद से वापस जा चुका है। इस बीच पाकिस्तान ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बातचीत को सकारात्मक करार दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की छवि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि ये बातचीत अगले 10 दिनों में दोबारा हो सकती है, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये बातचीत नकारात्मक रही, लेकिन पाकिस्तान इसे सकारात्मक दिखाने में जुटा हुआ है।